हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की खबर पर चर्चा करने वाले हैं जिसके लिए तमाम डिप्लोमेट्स का कहना है कि वो एक फेल्ड स्टेट है। कहने का मतलब ये एक ऐसा देश है जो भारत के साथ ही आजाद हुआ लेकिन आज तक अपना डिप्लोमेटिक टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। यहां पर अगर आप पॉवर्टी का स्तर देखेंगे तो 35 से 40% तक बढ़ चुका है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर कई सारे आंकड़े ऐसे हैं जो 56%, 55% तक देखने को मिलते हैं। इन फोटोज के माध्यम से आप भुखमरी का आलम वहां पर देख पा रहे होंगे। हालांकि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जो खबर आ रही है ये एक पॉजिटिव साइन दे रही है। कहने का मतलब है कि खबर आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ बेंच द रेड कारपेट एट द ऑफिशियल इवेंट। रेड कारपेट आप समझते हैं कि जितने भी ये ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं जिसमें भी सरकारें पार्टिसिपेट करती हैं तो उनमें एक रेड कारपेट बिछाया जाता है जिसमें एक प्रतीक के तौर पर और एक सम्मान के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो दूसरे देशों से जो डिप्लोमेट्स आते हैं उस पर भी इस रेड कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो खबर है ये साफ कर रही है कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है, इसने रिपोर्ट किया है कि जो कैबिनेट डिवीजन है इसने एक नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके तहत सरकार अब इस रेड कारपेट का इस्तेमाल नहीं करेगी अपने किसी भी इवेंट में। हालांकि डिप्लोमेट्स के लिए इसको जारी रखने की बात कही गई है कि ये चीज जारी रहेगी। तो अब बात ये आती है कि कंगाली पर खड़ा जो पाकिस्तान है वो किस किस तरीके से अपने खर्चों को रोक पाएगा। तो इस वाली खबर की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट ये एक पॉजिटिव बात है। क्यों है पॉजिटिव? देखिए, वैसे तो ये एक प्रतीक देखने को मिलता है, ये लगता है कि एक प्रतीक है, लेकिन अगर आप इसको और आगे बढ़कर देखेंगे तो ये प्रतीक के साथ साथ उससे कहीं ज्यादा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ये चीज सामने आ रही है कि सरकार कितना ज्यादा ध्यान दे रही है इन छोटी छोटी चीजों पर कि किस तरीके से अपने खर्चों को कम किया जा सकता है, अनइम्पॉर्टेंट जो भी चीजें हैं उनको रोका जा सकता है। ये सारी चीजें हैं जो वहां से समझ में आ रहा है। इसके अलावा धन बचाना है जो ये उनका एक मेन उद्देश्य है जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। इसके अलावा अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि खर्च कहां करना है कहां नहीं करना है। इसके हिसाब से भी ये जो खबर है ये इंपॉर्टेंट है। और जितने भी जो डिसीजंस है वो सारे विवेकपूर्ण डिसीजन होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमारी स्थिति आज ऐसी है कि भाई खाने के लाले पड़े हैं तब उस टाइम पर हम ऐसी चीजों पर खर्च करें जिनका यूज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां की आवाम के लिए जो हम बेहतर कर सकते हैं वो हमें वहां पर करना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। तो उसी के तहत ये सारी चीजें की गई हैं। इसके अलावा आपने और भी देखा होगा कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले की खबर है कि IMF ने बेल आउट पैकेज है जो वो पास किया था। आप देख पा रहे होंगे $70 करोड़ का जो है वो बेल आउट पैकेज जो किस्त है वो 70 करोड़ की किस्त जो है वो पास की गई थी। क्या होता है ये बेल आउट पैकेज, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं यहां पर कि IMF और जो वर्ल्ड बैंक है इनमें एक थोड़ा सा अंतर होता है कि वर्ल्ड बैंक जब भी कोई पैसा देगा तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक हमेशा जो भी पैसा देता है वो हमेशा अपने किसी डेवलपमेंट कार्य के लिए देता है। मतलब कहने का कि भुखमरी के लिए कुछ आपको पॉलिसी बनानी है या आपको शिक्षा की कोई नीति बनानी है, उसके लिए अगर आपको फंड की जरूरत है तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते हो। लेकिन IMF के पास जब आप जाते हो तब IMF हमेशा जब भी कोई पैसा देगा तो वो किसी इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के देगा। मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर आपके साथ समस्या आपके देश में चल रही है तो फिर वो देता है। लेकिन IMF जब भी कोई पैसा देगा तो ऐसे ही नहीं देता, उसके लिए वो तमाम कंडीशंस लगाता है। आपको 1991 का हमारे यहाँ पर जब भारत ने भी IMF से पैसा लिया तो भी तमाम तरह की कंडीशन लगाई गई जिसके तहत हमें अपने मार्केट को ओपन करना पड़ा। उसी तरीके से जब भी IMF किसी भी देश को पैसा देगा तो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा कुछ कंडीशंस के साथ ही उसको पैसा देगा। खैर, मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया बेल आउट पैकेज, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि आज हमारे EMI के ऑप्शन का लास्ट डेट है। मतलब कहने का अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये P2I बैच है, तो अभी 9,999 रुपया दे करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोड याद रखिएगा, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ये EMI का ऑप्शन सिर्फ आज तक है। EMI के ऑप्शन में आप ये अमाउंट 9,999 दो बार पे करेंगे और फिर तीसरे मंथ में आपको 3,999 रुपए पे करने होंगे। मतलब मोटा मोटा अगर हम कहें तो 10,000, 10,000 और फिर 4,000, इस तरीके से इन 3 टुकड़ों में आप अपनी फीस को भर सकते हैं। तो
जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए। आज ही आपको ये डिसीजन लेना होगा कि एडमिशन लेना है या नहीं लेना, क्योंकि कल से ये सुविधा, ईएमआई की सुविधा वापस से बंद हो जाएगी। चलिए, तो मैं अभी आपसे बेल आउट की बात कर रहा था। तो बेल आउट को आप सिंपल सेंस में आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम बेल आउट की बात करें तो बेल आउट तब दिया जाता है, बेल आउट जब कोई देश दिवालिया, ठीक है, जब कोई देश है जो, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं कि दिवालिया होने की कगार में हो रहा होता है, तब उसमें होता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का 2019 में, जुलाई 2019 में आईएमएफ के साथ इन्होंने एक, आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक एग्रीमेंट किया था। और इस इकोनॉमिक एग्रीमेंट के तहत $6 बिलियन जो है वो आईएमएफ ने एग्री किया था कि हम आपको $6 बिलियन अलग अलग टाइम पर देंगे। अलग अलग टाइम में इसलिए बता रहा हूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि आईएमएफ जब भी लोन देगा तो हमेशा क्या होगा, जब भी वो पैसा देगा तो कुछ कंडीशंस रखेगा, और उस कंडीशंस को फुलफिल होने पर ही अपनी पहली किस्त देगा। ठीक है, अपना जो उन्होंने जो फिक्स कर रखा है कि हम टोटल आपको $6 बिलियन देंगे, और ये जो $6 बिलियन है ये वो एक साथ न देकर के अलग अलग समय पर देगा कि जब उनकी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो थोड़ा पैसा रिलीज कर देंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से इस बेल आउट पैकेज के तहत जब दिवालिया की कंडीशन आ चुकी है तब वो आईएमएफ के पास जाते हैं। इवन अभी भी सरकार ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि ये वाला तो आपको मैंने अभी खबर दिखाई ही कि यहाँ पर $70 करोड़ है जो वो वहां से पास हो गया, लेकिन इसके अलावा अगली किस्त के लिए जो कि $1.1 बिलियन की किस्त है, उसके लिए भी फिर से आईएमएफ को अप्रोच करने की बात कही जा रही है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, जो कि आपको पाकिस्तान की जो करंट कंडीशन है उसके बारे में बता रही है। तो हाल ही के और ज्यादा अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके आप टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि जितने भी वीडियोस जो भी मैं बनाता हूं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से इजिली मिल सके। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।